वैद्य जी की पत्नी ने फौरन ही संगीता के कपड़े बदले और हथेलियों पर गरम तेल मलना शुरू किया। फिर वैद्य जी ने भी इलाज करना शुरू किया। उधर मुन्ना बार बार अपने पिता से बस पूछे ही जा रहा था, बाबा माँ कब ठीक होगी, मुझे पहचान तो लेगी ना माँ। और प्रधान रणवीर सिंह जी कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि क्या जवाब दे मुन्ना को, कैसे झूठा दिलासा दे कि हाँ तेरी माँ तुझे पहचान लेगी, और फिर ये भी तो कहते नहीं बनता कि ये तेरी माँ ही नहीं है। बड़ी दुविधा में थे रणवीर सिंह जी। थोड़ी देर के इलाज के बाद संगीता को होश आ गया। वैद्य जी ने फौरन रणवीर जी को पुकारा, अरे ठाकुर साहब सुनिए, बिटिया को होश आ गया है। इतना सुनते ही मुन्ना भीतर की ओर भागा और पीछे पीछे रणवीर जी भी गए। मुन्ना फौरन जाकर संगीता से माँ कहकर लिपट गया। संगीता को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन मुन्ना के इस तरह से गले लगने से उसके मन में मुन्ना के लिए ममता जाग गई। उसने भी कह दिया, हाँ बेटा, देखा बाबा, आपने देखा ना, माँ ने मुझे पहचान लिया, और आज इतवार भी तो है, और आपने कहा भी था ना कि माँ इतवार को आएगी। मुन्ना खुश होकर बोला, ठीक है मुन्ना, लेकिन अपनी माँ से भी तो एक बार पूछ लो कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं। वैद्य जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी पूछता हूँ। मुन्ना बोला, क्यों माँ, तुम ही मेरी माँ हो ना। मुन्ना बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहा था। हाँ बेटा, मैं ही तेरी माँ हूँ, संगीता बोली। नन्हे से बच्चे का मन रखने के लिए संगीता को ऐसा बोलना ही पड़ा। देखा वैद्य जी, ये ही मेरी माँ है, अभी कहा ना उन्होंने। फिर से चहक पड़ा। चलिए ना बाबा, माँ को जल्दी से घर ले चलें। मैं तो माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, अपना घर दिखाना चाहता हूँ। मुन्ना को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे खोया हुआ कोई खजाना मिल गया हो और वो जल्द से जल्द अपने घर की तिजोरी में कैद कर लेना चाहता था, ताकि माँ रूपी अनमोल खजाना उससे फिर से ना कोई छीन सके। अब रणवीर जी बोले, एक मिनट रुको मुन्ना, तुम बाहर शेरू के साथ खेलो, मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबा, मैं बाहर हूँ, आप माँ को लेकर जल्दी चलो। मुन्ना ऐसा कहकर बाहर चला गया। अब रणवीर जी ने संगीता से पूछा, आपका नाम क्या है। जी मेरा नाम संगीता है, संगीता बोली। आप यहाँ कैसे पहुँची। रणवीर जी ने फिर पूछा। जी मैं जीना नहीं चाहती थी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ और बेसहारा हूँ। जीवन में इतना दुख सहा है कि जीने की इच्छा ही मर गई है, इसलिए खुद को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। इस बच्चे को देखा तो मेरा मन पिघल गया। मुझसे ये नहीं कहा गया कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब आप कहाँ जाएंगी। रणवीर जी ने पूछा। जहाँ ये किस्मत ले जाए, संगीता बोली। अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो आप मेरे घर चल सकती हैं, वहाँ आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी और मुन्ना भी आपके आने से खुश हो जाएगा, रणवीर जी ने संगीता से बोले। तभी वैद्य जी की पत्नी बोली, क्या सोच रही है बिटिया, चली जाओ, वो बच्चा कैसे अपनी माँ के लिए दिन रात तड़पता है, हम सब ने देखा है उसे तड़पते हुए। आज तुम्हें देखकर कितना खुश था, हमने पहली बार उसको इतना खुश देखा, और प्रधान जी भी देवता स्वरूप हैं, रोज न जाने कितने लोगों का भला करते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी बिटिया तुम्हें। अब संगीता थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर से बाहर से मुन्ना ने आवाज़ लगाई, क्या हुआ बाबा, जल्दी आइए ना माँ को लेकर। अब संगीता खुद को ना रोक सकी और मुन्ना के साथ उसके घर चली गई। मुन्ना आज बहुत खुश था, जो भी रास्ते में मिलता उससे कहते हुए जाता कि देखो ये मेरी माँ है, मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन मेरी माँ ज़रूर आएगी। और रास्ते भर संगीता के साथ बक बक करते हुए गया। माँ आज का खाना तुम बनाना। है महाराजिन एक भी अच्छा खाना नहीं बनाती, दाल में भी घी ही नहीं डालती और दूध में भी पानी मिलाकर देती है। अब तुम आ गई हो ना, तो रोज़ अच्छा अच्छा खाना बनाकर मुझे खिलाना और उन लोगों को भी डांटना जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। अब तो सबकी खैर नहीं है,
ना शेरों। अब सब घर पहुंच गए। संगीता मुन्ना के साथ घर पहुंची और घर देखकर उसका मन प्रसन्नता से भर गया। वह हमेशा ही ऐसा ही घर चाहती थी। घर के सामने इतना बड़ा बाड़ा, बाड़े के एक तरफ एक गाय और उसका बछड़ा एक छप्पर के नीचे बंधे थे और कुछ मुर्गे मुर्गियां भी चूजे बाड़े में टहल रहे थे। आओ माँ, आओ ना, मुन्ना ने संगीता से कहा। संगीता जैसे ही घर के दरवाजे के पास आई, तभी बर्तन धोने वाली कहारिन बाहर निकल पड़ी और संगीता को गौर से देखकर बोली, छोटे प्रधान जी, ये किसे ले आए? पता है रुदिका काकी, ये मेरी माँ है। आज ही तो मिली है, नदी के किनारे पड़ी थी बेचारी। मैंने जल्दी से बाबा को बुलवाया। मैं और बाबा वैद्य जी के पास लेकर गए। अब ठीक हो गई हैं तो मैं इन्हें घर ले आया हूँ। अच्छी है ना मेरी माँ? बोला ना रुदिया काकी, अच्छी है ना मेरी माँ? रुदिया का कोई उत्तर न पाकर मुन्ना ने फिर पूछा, हाँ हाँ छोटे प्रधान, तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है, रुदिया बोली। रुदिया जाते हुए बोली, मैंने बर्तन मांज दिए हैं और सफाई भी कर दी, कल सुबह आऊँगी। मुन्ना बोला, ठीक है। मुन्ना संगीता को अंदर ले जाकर बोला, माँ, इस कमरे में मैं और तुम रहेंगे और वो वाला कमरा बाबा का है। वो वहाँ पर अपना कागजी काम करते हैं। पता है माँ, बाबा हारमोनियम भी बजाते हैं और मैं भी उनके साथ गाना गाता हूँ। और यहाँ रसोई घर है। आज के बाद तुम ही मेरे लिए खाना पकाओगी और अपने हाथों से खिलाओगी भी। ये रहा आंगन और साथ में स्नान घर भी। घर के पीछे भी काफ़ी जगह जहाँ मैं खेलता हूँ। मुन्ना के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर खुश हो गई और प्यार से गले लगाते हुए बोली, बस करो मेरे मुन्ने, मैंने सब सुन लिया, ज़्यादा मत बोलो, नहीं तो नज़र लग जाएगी मेरी। शाम हो आई थी, थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। प्रधान रणवीर जी ने देखा कि बाड़े से सारे मुर्गे मुर्गियाँ टहल रहे थे। उन्होंने सारे मुर्गे मुर्गियों को पकड़कर उनके क्वार्टर में पहुंचा दिया। फिर शेरू से भी कहा, चलो अपने घर जाओ, और कुएं से 2 बाल्टी पानी खींचकर गाय के पास रखा। फिर जैसे ही गाय की सानी बनाने जा रहे थे, फिर रामू आ पहुंचा और उसने प्रधान जी को आवाज़ दी, अरे मालिक, ये क्या कर रहे हैं? माफ़ कीजिए, आने में थोड़ी देर हो गई। खेतों में आज काम कुछ ज़्यादा था और मैं दोपहर में रुदिया से बोलकर गया था कि शाम को अगर मुझे देर हो जाए तो जानवरों को संभाल लेना और दाना पानी भी डाल देना। लेकिन रुदिया भी पता नहीं किस धुन में रहती है, हमेशा काम चोरी करती है। कोई बात नहीं रामू काका, अपना ही तो घर है और अपने घर का काम करने में कैसा हर्ज? रणवीर जी ने रामू काका से कहा, तो आपका बड़प्पन है, आप जैसा देवता पुरुष ही ऐसी बातें कर सकते हैं, रामू काका बोले। और रामू काका अपने काम में लग गए। अंदर से ये सब बातें संगीता ने सुनी और रणवीर जी का दयालु रूप देखकर अंदर ही अंदर खुश हो गई। अंधेरा हो गया था। रणवीर जी ने सब जगह दिए जला दिए। तभी रामू काका बोले, मालिक, लगता है आज भी महाराजिन खाना बनाने नहीं आएगी। इसका जो रोज रोज का है, इसे आप निकाल क्यों नहीं देते? जब देखो तब ज़्यादा खाना बना लेती है और बांध कर भी ले जाती है, और खाना भी इतना बेढंगा बनाती है, बिन माँ के बच्चे पर भी रहम नहीं है। अब मैं भी क्या करूं, उसे निकाल भी नहीं सकता। हमारे घर की बहुत पुरानी महाराजिन है, अब बूढ़ी भी तो हो चली हैं, इसलिए ज़्यादा काम भी नहीं कर पाती। रणवीर जी बोले, बूढ़ी तो हैं, लेकिन मालिक मुंह कितना चलाती है, एक रोटी भी ज़्यादा मांग लो तो खिस्सियाँ उठती है। रामू काका गुस्से से बोले। रणवीर जी बोले, लगता है रामू काका अब महाराजिन नहीं आएगी, मैं ही रसोई संभालता हूँ। ऐसा ना हो मुन्ना भूखा ही सो जाए और वो मेहमान भी तो भूखी होगी। कोई मेहमान घर में कोई आया है? आपने मुझे बताया नहीं, आपकी कोई रिश्तेदार आई है? रामू काका ने हैरत से पूछा। नहीं रामू काका, ऐसी कोई बात नहीं है। आज नदी के किनारे बेहोशी की हालत में मुन्ना को एक लड़की मिली और वो उसे अपनी माँ समझ बैठा और वो उसे घर ले आया। अब नन्हे से बच्चे का दिल मैं नहीं दुखा सका, मना भी नहीं कर सका। काका बोले, कुछ पता किया उसके बारे में कि ऐसे ही किसी अनजान को घर में घुसा लिया?
पूछा था उससे मैंने, अनाथ है बेचारी। रणवीर जी बोले। उसने कहा और आपने मान भी लिया। मालिक, आजकल की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रामू काका बोले। अब क्या करूं, बच्चे की जिद के आगे मेरी नहीं चली और मुझे लड़की भी भली लगी। शायद वो सच बोल रही थी। रणवीर जी बोले। ठीक है मालिक, आप जैसा ठीक समझे। रानू काका बोले। अच्छा रामू काका, ये बातें हम बाद में करते हैं। बोलिए क्या खाएंगे आज? मैं ही लगता हूँ रसोई में। रणवीर जी बोले। मालिक, आप जो प्यार से पकाएंगे मैं खा लूँगा। आपने काम दिया, अपने घर में आसरा दिया। बेटे बहू ने तो घर से निकाल दिया था। आप न होते तो न जाने मेरा क्या होता। रामू काका बोले। अच्छा चलो, अब रसोई में जाकर देखता हूँ कि क्या क्या सब्जी है। और ऐसा कहकर रणवीर जी रसोई की ओर चल पड़े। तभी मुन्ना बोला। बाबा, आपको रसोई में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और माँ ने सुना कि आप बाहर रामू काका से कह रहे थे कि आज महाराजिन नहीं आएंगी। ये सुनकर माँ ने खाने की तैयारी कर ली है। रणवीर जी बोले। तेरी माँ को कष्ट होगा, मैं ही खाना बना देता हूँ। तभी संगीता आकर बोली। तकलीफ़ किस बात की? वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मैं सब कर लूँगी। आप जब तक मुन्ना के साथ खेलिए। तभी मुन्ना बाहर रामू काका के पास जाकर बोला। पता है काका, आज का खाना मेरी माँ बना रही हैं। अब मैं माँ के पास जाता हूँ, क्या पता उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। इतना कहकर मुन्ना अंदर चला गया। मुन्ना को पहली बार इतना खुश देखकर रामू काका को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद संगीता ने खाना तैयार कर लिया और संगीता ने मुन्ना को आवाज़ दी। बेटा, अपने बाबा और रामू काका से बोलो कि खाना तैयार है। रणवीर जी ने सुना तो मुन्ना से बोले। देख, तेरी माँ खाने के लिए बुला रही हैं। पहले मैं रामू काका की थाली लगवा कर दे आता हूँ। दिन भर से काम कर रहे हैं, बेचारे भूखे होंगे। रणवीर जी हिचकिचाते हुए रसोई में पहुँचे। देखा तो 3 थालियाँ लगी हुई थी। उन्होंने संगीता से कहा, माफ़ कीजिए, तकलीफ़ हुई आपको। संगीता बोली। तकलीफ़ किस बात की? मुझे रसोई के काम करना अच्छा लगता है। और फिर बच्चा भूखा ही सो जाता तो ना आपको अच्छा लगता और ना मुझे। रणवीर जी बोले। ठीक कहा आपने, मैं एक थाली रामू काका को दे आता हूँ। और रामू काका को थाली देकर रणवीर जी खुद खाने बैठ गए और साथ में मुन्ना भी। बाहर से रामू काका की आवाज़ आई। खाना बहुत अच्छा बना है बिटिया। रणवीर जी ने रामू काका की आवाज़ सुनी तो बोले। खाना वाकई में बहुत अच्छा बना है। मुन्ना बोला। खाना क्यों अच्छा नहीं होगा, मेरी माँ ने जो बनाया है। सब खुश होकर खाना खा रहे थे। तभी रामू काका बोले। बिटिया, दाल और मिलेगी। और संगीता बाहर रामू काका को और दाल परोसने गई। साथ में पूछा भी कि रोटी भी चाहिए। रामू काका बोले। बिटिया, अब पूछ ही रही हो तो 2 रोटी लेते आना। जीती रहो बिटिया, तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। आत्मा तृप्त हो गई आज का खाना खाकर। और उस दिन इसी तरह सारा दिन व्यतीत हो गया। सुबह हुई संगीता को तो आदत थी जल्दी उठने की। ऊपर से मुर्गे ने भी बांग दे दी थी। संगीता की आंख तो खुल गई थी, लेकिन अभी वो बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। पराए घर में कौन सा काम कब होता है, इसका उसे पता भी नहीं था, इसलिए खुद से काम भी शुरू नहीं कर सकती थी। जैसे ही उसने करवट लेनी चाहिए, उसने देखा कि मुन्ना ने उसका पल्लू अपने हाथ में बांध रखा था। मुन्ना का अपने प्रति प्रेम देखकर उसका मन ममता से भर उठा और उसने उसके माथे को चूम लिया और फिर मुन्ना का सिर सहलाने लगी। मुन्ना नींद में बड़बड़ाते हुए बोला। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। बोलो माँ, अब छोड़कर तो नहीं जाओगी? संगीता ने मुन्ना को प्यार से गले लगाते हुए कहा। नहीं जाऊंगी मेरे मुन्ना, कभी नहीं जाऊंगी। तभी उसे बाड़े में से कुछ शोर सुनाई दिया। शायद रामू काका जाग गए थे और कुएं से पानी निकाल रहे थे। उन्होंने सारे जानवरों को दाना पानी दिया और गोबर उठाकर गौशाला की सफाई की। गाय का दूध धोकर बछड़े को माँ के पास खड़ा कर दिया। फिर कुएं से पानी निकालकर स्नान किया। फिर उन्होंने आवाज़ दी। मालिक, मंदिर होकर आता हूँ। ठीक है रामू काका, रणवीर जी बोले। रणवीर जी जल्दी से उठे और चूल्हा बालकर दूध चढ़ाया। दूध गर्म होने के बाद उन्होंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई
और उसमें आटे का हलवा बनाने लगे। तब तक रुदिया भी आ पहुंची थी और उसने सारे घर में झाड़ू लगाई, फिर बर्तन मांजने बैठी। तभी संगीता भी उठकर आई और रणवीर जी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हलवा बना रहा हूँ। रामू काका मंदिर से आ ही रहे होंगे, फिर खेतों में निकल जाएंगे और अभी तक महाराजिन भी नहीं आई हैं, तो मैं उन्हें ऐसे खाली पेट कैसे जाने दे सकता हूँ? रणवीर जी बोले। तो आपने मुझसे कह दिया होता। संगीता बोली, कोई बात नहीं, हलवा बस बन ही गया है, आप जाकर स्नान करके नाश्ता कर लीजिए। रणवीर जी बोले। जी ठीक है, संगीता बोली। और सुनिए, ये लीजिए संदूक की चाबी। रणवीर जी बोले। किस संदूक की चाबी? संगीता ने पूछा। अरे मुन्ना की माँ की साड़ी और गहने सब उसी संदूक में हैं। जो भी साड़ी आपको चाहिए निकाल लीजिए। और हाँ, इस संदूक की चाबी आप अपने पास ही रखिए। रणवीर जी बोले। और संगीता ने संदूक की चाबी ले ली। फिर एक साड़ी खुद के लिए निकालकर स्नान करने चली गई। स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल चढ़ाया, फिर घर के मंदिर में दिया जलाकर आरती की, फिर सबको प्रसाद बांटा। रुदिया ने ये सब देखकर बोली, मालिक आज घर में रौनक लग रही है। औरत से ही तो घर होता है, बिना औरत के घर में रौनक नहीं रहती। संगीता फिर सिलबट्टे पर चने की दाल पीसने बैठी, जो उसने रात को भिगोकर रखी थी। अभी रुदिया बोली, नहीं बिटिया, तुम ये सब ना करो, ये काम हमरा है, हम करे देते हैं। वैसे इसका क्या बनाओगे बिटिया? मुन्ना बोल रहा था कि उसे चने की दाल के पराठे बहुत पसंद हैं, सोच रही थी कि उसके लिए बना दूँ। संगीता बोली। अच्छा बात है बिटिया, मुन्ना को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं। रुदिया बोली। तब तक मुन्ना भी जाग चुका था। संगीता बोली, आओ बेटा, जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना है। अच्छा माँ, बस थोड़ी देर में आया। और मुन्ना तैयार होने चला गया। संगीता ने जल्दी से पिसे चने का मसाला तैयार किया और पराठे बनाने शुरू कर दिए। तभी रामू काका भी मंदिर से लौट आए। रामू काका, आज मंदिर में बहुत देर लगा दी। रणवीर जी ने पूछा। हाँ मालिक, आज पंडित जी चौपाई सुनाने लग गए, तो मन किया कि पूरा सुनकर ही जाऊं, इसलिए देर हो गई। इधर संगीता ने खाना तैयार कर दिया और गरम गरम पराठे सेक रही थी। सब मिलकर खाना खाने बैठ गए और खाने का आनंद उठा रहे थे। बस सब खा ही चुके थे और संगीता ने अपने खाने के लिए थाली उठाई ही थी कि तभी इतने में बूढ़ी महाराजिन सुखमती आ पहुंची। अंदर आते ही सबको खाते हुए देखकर बोली, ये क्या मालिक, दूसरी महाराजिन रख ली? और इतना कहकर दनाते हुए अंदर पहुंची। कौन है रितु? और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी गैरहाजिरी में तो मीठी मीठी बातें करके इस घर में घुस गई। तूने क्या समझा, सीधे साधे मालिक को बेवकूफ़ बना लेगी? तू मुझे नहीं जानती, तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी। मेरा काम छीनने की तो मेरे पेट पर लात मारेगी तो करमजली, जहाँ से आई है वहीं लौट जा, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। संगीता ने इतना सुना तो सकपका गई और बस उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुन्ना ने इतना सुना और गुस्से से बोल पड़ा, ओ सुखमती दादी, ये मेरी माँ है और तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तुम तो मुझे दूध में पानी मिलाकर देती थी और सारा दूध खुद पी जाती थी और मेरी दाल में भी घी भी नहीं डालती थी। रुदिया बोली, सुखमती काकी तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो ये जो तुम्हारी काली जुबान है और काला दिल है ना, तुम्हारे विनाश का वही कारण है। तभी सुखमती गुस्से से रुदिया से बोली, मैं तेरे जैसी नहीं हूँ। रुदिया कि पति मर गया तो देवर से ब्याह रचा लिया, तुझे कोई लिहाज है कि नहीं? तभी रामू काका बोल पड़े, अरे सुखमती, काहे लोगों की खुशियों में नज़र लगा रही है? अगर कोई किसी के मिल जाने से खुश है तो तुझे क्यों परेशानी हो रही है? सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबको अपने हिसाब से रहने दे। कैसी बातें कर रहे हो रामू? कोई मेरे पेट पर लात मारे, कोई मेरी नौकरी छीने और मैं कुछ ना कहूँ? सुखमती गुस्से से चीख पड़ी। तभी रामू काका फिर से बोले, इस बिटिया ने कोई तेरा काम नहीं छीना है, ये इस बच्चे को बेहोशी की हालत में मिली थी, ये मासूम इसे अपनी माँ समझ बैठा। ये सही है,
किसी भी अनजान को ठाकुर साहब अपने घर में बीवी बनाकर ले आए और गांव वालों को पता ही नहीं चला। सुखमती इतराकर हाथ मटकाते हुए बोली। अब रणवीर जी से रहा नहीं गया। संगीता पर घटिया इल्जाम लगाते ही बोल पड़े। काकी, अभी तक मैं सब बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन तुम अब किसी पर बेवजह लांछन लगाओगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अभी इसी समय निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा जितना भी पैसा बनता है तुम्हारे घर पहुंचा दिया जाएगा। सुखमती काकी बोली। हाँ हाँ, जाती हूँ। घोष किसको दिखा रहे हो? प्रधान जी, सारे गांव को तुम्हारी करतूतें बताऊंगी कि पता नहीं किस औरत को तुमने अपने घर में रख रखा है। तभी मुन्ना बोल पड़ा। वो मेरी माँ है, मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहो दादी। बड़ा आया माँ वाला, ना जाने किसे उठाकर ले आए हैं। अभी गांव वालों को बताती हूँ। और इतना कहकर सुखमती वहाँ से चली गई। इधर संगीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि कैसी फूटी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। उसने नाश्ता भी नहीं किया और कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रुदिया रणवीर जी से बोली। मालिक मुन्ना के हाथों खाना भेजिए तो बिटिया खा लेगी। रणवीर जी ने थाली लगाकर मुन्ना के हाथ भिजवा दी और मुन्ना से बोले, जाओ अपनी माँ को खाना खिला दो। मुन्ना थाली लेकर पहुंचा और संगीता से बोला, माँ खाना खा लो। संगीता बोली, भूख नहीं है। मुझे पता है माँ, तुम्हें भूख तो है, लेकिन तुम खाना नहीं चाहती। तुम्हें सुखमती दादी की बात का बुरा लगा है, लेकिन पता है माँ, वो बहुत बुरी हैं। वो तो सबको ऐसे ही कुछ भी कहती हैं। लो मेरे हाथों से खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, संगीता ने फिर से कहा। लेकिन इस बार मुन्ना ने निवाला संगीता के मुंह में डाल दिया और बोला, चुपचाप खा लो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। और संगीता ने नाश्ता करना शुरू किया। मुन्ने के हाथ से संगीता ने नाश्ता कर लिया। ये सब रणवीर जी पर्दे के पीछे से देख रहे थे। मुन्ना का संगीता के प्रति इतना गहरा प्रेम देखकर रणवीर जी की आंखें भर आई और उन्होंने सोचा, ये तो इसकी सगी माँ भी नहीं है, फिर भी इन दोनों के बीच अटूट प्रेम है। काश ये माँ बेटे एक दूसरे से कभी अलग ही ना हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? संगीता को तो कभी न कभी इस घर से जाना पड़ेगा। ये तो हमारे घर की सदस्य भी नहीं है, पता नहीं कौन है। और अगर कभी कोई इसको ढूंढते हुए यहाँ आ भी गया तो संगीता को वो वापस जाना ही पड़ेगा। फिर मुन्ने का क्या होगा? वो बेचारा तो माँ के लिए पहले से ही तरस रहा था, और अगर संगीता भी चली गई तो बेचारे का ना जाने क्या हाल होगा। लेकिन अभी तो दोनों एक दूसरे को पाकर खुश हैं, बाद में बात की देखी जाएगी। रणवीर जी खुद को दिलासा देकर बाहर आ गए। तभी खुशी दौड़ते हुए आई। मुन्ना, मुन्ना कहाँ हो तुम? देखो मैं अपनी नानी के घर से वापस आ गई। मुन्ना भी खुशी की आवाज़ सुनकर बाहर आकर बोला, तुम आ गई खुशी? खुशी मुन्ना की दोस्त है, पास में ही रहती है। मुन्ना खुशी को अपनी माँ से मिलाने के लिए जाता है। संगीता को सामने देखकर खुशी चौंक जाती है और पूछती है, ये कौन है? मुन्ना बोलता है, ये मेरी माँ है। खुशी चौंक कर बोलती है, तेरी माँ तो बहुत सुंदर है। फिर खुशी बोलती है कि मैं अब घर चलती हूँ और माँ को बताती हूँ कि तेरी माँ भगवान के पास से वापस आ गई हैं। और इतना कहकर खुशी वापस अपने घर चली जाती है। तभी रणवीर जी मुन्ना से कहते हैं, बेटा खुशी से क्यों कहा कि ये तुम्हारी माँ है? अब वो अपनी माँ से बता देगी और महाराजिन काकी का उसकी माँ के साथ उठना बैठना है, पता नहीं क्या लगाई बुझाई करे। मुन्ना बोला, महाराजिन काकी सच में मेरी माँ को बुरा कहेंगी? रणवीर जी बोले, पता नहीं बेटा, लेकिन सुखमती काकी हमसे गुस्सा होकर गई हैं, इसलिए कुछ ठिकाना नहीं। मुन्ना बोला, लेकिन बाबा अब क्या करेंगे? चिंता मत करो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। रणवीर जी बोले। तभी खुशी अपने साथ अपनी माँ को संगीता से मिलाने ले आई। देखो माँ देखो, ये रही मुन्ना की माँ। मुन्ना कह रहा था नदी के किनारे बेहोश पड़ी मिली थी। मुन्ना ने वैद्य जी से इनका इलाज कराया, फिर अपने घर ले आया। खुशी अपनी माँ गायत्री से सब एक ही सांस में कह गई। अब गायत्री और खुशी संगीता के सामने थे।
गायत्री बोली, सच में तुम मुन्ना की माँ हो? संगीता बोली, नहीं बहन, मैं तो एक अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। मामा मामी ने सहारा दिया, फिर शादी हुई, पति फौज में थे, वो शहीद हो गए और अब ना मामा मामी रहे और ना ससुराल में कोई है, इसलिए नदी में कूदकर जान देना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मेरा भाग्य यहाँ मुझे मुन्ना से मिला देगा। वर्षों से ममता के लिए तरस रहा है, अगर मैं उसको वो ममता दे सकूं तो इसमें क्या बुराई है। इतने कम समय में ही इससे इतना लगाव हो गया कि ऐसा लगता है कि ये मेरा सगा बेटा है। अच्छा हुआ बहन, मैं बहुत खुश हूँ। मुन्ना के लिए अनाथ को माँ मिल गई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अभी मैं जाती हूँ, बाद में फुर्सत से बात करती हूँ। अभी माँ के घर से आई हूँ तो बहुत सारा काम पड़ा है। और इतना कहकर गायत्री अपने घर चली गई। मुन्ना और खुशी आपस में खेलने लगे। अभी गांव के 2-4 बुजुर्ग लोग रणवीर जी के घर पहुंचे और उनमें से एक ने आवाज़ लगाई, प्रधान जी जरा बाहर तो आइए। आवाज़ सुनकर रणवीर जी ने बाहर आकर पूछा, अरे आप लोग, कहिए क्या बात है। उनमें से एक ने कहा कि बात तो है लेकिन वो आपसे संबंधित है। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ और कैसे कहूँ। आप हमारे गांव के शरीफ इंसानों में गिने जाते हैं, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रणवीर जी बोले, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप लोग ऐसा कह रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि आपकी महाराजिन सुखमती ने गांव भर में खबर फैला दी कि पता नहीं आपके घर कौन लड़की रह रही है और आप उसे मुन्ना की माँ कह रहे हैं। बिना ब्याह के किसी भी लड़की को अपने घर में रखना उचित नहीं है और आप जैसे समझदार व्यक्ति को ये सब शोभा नहीं देता। हम सब गांव वाले तो आपसे कब से कह रहे थे कि आप मुन्ना के लिए दूसरा ब्याह कर लीजिए, लेकिन आप राजी ही नहीं हुए। आप बोले कि सौतेली माँ न जाने कैसा व्यवहार करे मुन्ना के साथ, लेकिन अब इस लड़की का आपके घर में रहना सबको अखर रहा है और फिर सबके घरों में बहू बेटियां हैं। आप ऐसा करेंगे तो समाज पर क्या असर पड़ेगा। रणवीर जी बोले, अच्छा तो आपकी ये समस्या है, मैं जल्द ही इसका कुछ समाधान करता हूँ। आप लोग अभी निश्चिंत होकर जाइए। आप लोग तब तक कुछ जलपान ग्रहण कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उनमें से एक ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम आपके घर का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। अब रणवीर जी का मन ग्लानि से भर गया, बहुत ही कष्ट हुआ उनके मन को। वो उस समय खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते थे। रणवीर जी ने सबको हाथ जोड़कर राम राम की और क्षमा मांगकर विदा कर दिया। रणवीर जी बहुत ही बड़ी समस्या में पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे संगीता से जाने के लिए कैसे कहें, और अगर कह भी दें तो मुन्ना का क्या होगा। उन्हें अब संतान मोह सता रहा था, जो कि बहुत ही कष्टदायक होता है, और अब वो इसका समाधान ढूंढने रणवीर जी गहरी सोच में थे कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। तभी रामू काका दोपहर के खाने के लिए खेतों से लौटे। उन्होंने रणवीर जी को ऐसी चिंतित अवस्था में देखकर पूछा, क्या हुआ मालिक, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? किस सोच में हैं आप? ऐसी कौन सी चिंता आपको सता रही है? इससे पहले तो आपको मैंने कभी इस तरह नहीं देखा। क्या बताऊं रामू काका, बहुत बड़ी समस्या आ खड़ी है। रणवीर जी ने जवाब दिया। ऐसा क्या हुआ मालिक, ऐसी क्या समस्या हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं सुखमती महाराजिन ने कोई लगाई बुझाई की है? रामू काका बोले। हाँ रामू काका, अभी थोड़ी देर पहले गांव के कुछ बुजुर्ग लोग आए थे। उन लोगों ने कहा कि वो लोग मेरे घर का जल भी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि संगीता मेरे घर से चली नहीं जाती। रणवीर जी दुखी होकर बोले, दुनिया का क्या है मालिक, अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। अब चिंता ना करें, बस ये बताइए उन लोगों की बातें कहीं संगीता बिटिया ने तो ना सुनी? रामू काका ने रणवीर जी से पूछा। नहीं काका, संगीता मुन्ना और शेरू के साथ नदी किनारे लेकर गए हैं। इस विषय में संगीता को कुछ भी नहीं पता चला, रणवीर जी ने बोला।
बहुत ही अच्छा हुआ मालिक, संगीता बिटिया ने ये सब नहीं सुना, न जाने उसके दिल पर क्या गुजरती, रामू काका ने कहा। तभी संगीता मुन्ना के साथ घर वापस आ गई। घर में फिर से चहल पहल मच गई। तभी रामू काका बोले, बिटिया खाना बन गया क्या? हाँ काका, मैं सब तैयार करके गई थी, अभी सबके लिए खाना परोसती हूँ, संगीता बोली। तभी संगीता ने कहा, चलो बच्चों, हाथ मुंह धोकर आ जाओ, खाना खाते हैं। खुशी बोली, लेकिन मुन्ना की माँ, मैं अब घर जाऊंगी, बहुत देर हो गई है, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर सबने दोपहर का खाना खाया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। शाम होने को थी। रुदिया शाम के बर्तन मांजने आ चुकी थी। रामू काका जानवरों को दाना पानी डाल रहे थे। तभी सामने गायत्री के घर में सुखमती महाराजिन आई और आते ही गायत्री से बोली, कैसी हो गायत्री बहू, कब लौटी पीहर से? गायत्री बोली, ठीक हूँ काकी, अभी कल सुबह ही लौटी हूँ। आ तो गई हो, लेकिन कुछ पता है अपने पड़ोसियों के बारे में? सुखमती बोली। क्या हुआ काकी, सब ठीक ही तो है, बेचारे मुन्ने को माँ मिल गई, कब से ममता के लिए तरस रहा था बेचारा, अब देखो तो कितना खुश है। और संगीता भी तो इस पे अपनी जान न्यौछावर करती है, किसी की नजर न लगे माँ बेटे के प्यार को। गायत्री बोली, काहे का माँ बेटे का प्यार, प्रधान जी की नज़रों में खोट आ गया है, तुमने देखा नहीं ठाकुर साहब ने उम्र में कितनी छोटी है संगीता, 10 साल का फर्क होगा दोनों की उम्र में। जवान लड़की देखी नहीं कि अपनी सारी मान मर्यादा भूल गए। तुम्हारी भी तो बेटी है, उस घर में जाती है, कल को उसके ऊपर इन सब बातों का क्या फ़र्क पड़ेगा? अभी तुम्हें ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं है, इसलिए तुम इन बातों को हल्के में ले रही हो। तुम ही सोच कर देखो, भला कोई भी अनजानी पराई लड़की ठाकुर साहब के घर में आ जाती है और उसे मुन्ना की माँ की पदवी दे दी जाती है, ऐसा कहीं होता है भला? समाज कुछ भी नहीं होता, समाज की रजामंदी कुछ भी मायने नहीं रखती। और उस लड़की को क्या है, उसके ना आगे कोई है और ना पीछे। बिना ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है ठाकुर साहब की। सुखमती इतना सब एक सांस में बोल गई। बिना ब्याह के कोई भी लड़की किसी गैर मर्द के यहाँ कैसे रह सकती है? समाज थू थू कर रहा है ठाकुर साहब पर। सुखमती इतना सब एक साथ बोल गई। लेकिन काकी, लड़की तो भली है, गायत्री बोली। कितने देखे हैं ऐसे भोले लोग, दुनिया में बहुत मिलते हैं और मतलब पूरा होने पर चलते बनते हैं। सुखमती बोली। नहीं काकी, संगीता तो ऐसी नहीं दिखती। गायत्री बोली। शुरू में सब सीधे ही दिखते हैं। गायत्री बहू, अब मुझे क्या लेना देना, तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारा व्यवहार तुम जानो, मैं तो चली अपने घर। और इतना कहकर सुखमती आग में घी डालकर चली गई। तभी खुशी बोली, माँ मैं मुन्ना के घर खेलने जा रही हूँ। नहीं, अभी तो कहीं किसी के घर खेलने नहीं जाएगी। गायत्री बोली। लेकिन क्यों माँ? खुशी बोली। मैंने कहा ना कि तुम मुन्ना के घर नहीं जाएगी तो बस नहीं जाएगी। गायत्री गुस्से से बोली और फिर खुशी का हाथ पकड़कर गायत्री घर के अंदर ले गई। ये सब रुदिया ने देख लिया और अंदर जाकर रणवीर जी से कहा। रणवीर जी पहले से ही परेशान थे, अब और भी परेशान हो गए। रणवीर जी ने रात का भोजन भी ठीक से नहीं किया और रात भर चिंता से सो भी न सके। दूसरे दिन जैसे ही संगीता बाहर निकली, गायत्री दरवाजे बंद कर फौरन अंदर चली गई। संगीता को गायत्री का ऐसा व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन उदास हो गई। संगीता का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। दोपहर होने को थी। तभी सुखमती गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के साथ रणवीर जी के घर आ पहुंची। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, तो प्रधान जी, आपने क्या फैसला किया? रणवीर जी बोले, मुन्ना बहुत ही प्रेम करता है उस लड़की से, उसे अपनी माँ मानता है और वो भी पूरी ममता उस पर लुटाती है। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ठाकुर साहब, बिना ब्याह के कोई भी लड़की ऐसे कैसे आपके घर में रह सकती है? समाज में रहकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनमें से दूसरे बुजुर्ग ने कहा। तभी सुखमती बोली, बुलाइए से बाहर, हम लोग बात करते हैं। तभी रामू काका भी खेतों से आ पहुँचे और रुदिया पहले से मौजूद थी।
रामू काका बोले, मैं बुलाता हूँ संगीता बिटिया को। रामू काका ने संगीता को आवाज़ दी, संगीता बिटिया जरा बाहर तो आना। डरी सहमी सी संगीता सर पर पल्लू किए हुए बाहर आई। रामू काका ने सबके सामने पूछा, क्या तुम बच्चे से सचमुच प्यार करती हो? संगीता ने अपनी गर्दन नीचे किए हुए हाँ में अपना सर हिलाया। तभी सुकमती बोल पड़ी, तो क्या किसी भी राह चलती औरत को मुन्ना की माँ बनाकर इस घर में ले आओगे? पता नहीं कहाँ से आई है, कौन है। ऐसी बहुत सी बाजारू औरतें ऐसी ही घूमती रहती हैं, अपना मतलब पूरा होने पर पता नहीं कब बच्चे और ठाकुर साहब का गला काट कर चलती बने। अब रणवीर जी के बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो सबके सामने चीख कर बोले, बस बस भी करिए आप सब। एक मासूम विधवा पर कोई भी झूठे लांछन लगाए दे रहा है। वो मेरे बच्चे की माँ है। अरे सालों बाद तो मैंने अपने बेटे को इतना खुश देखा है। आप लोगों को रिश्ते से ही मतलब है तो ठीक है। और इतना कहकर रणवीर जी अंदर गए और फिर गुस्से से तमतमाते हुए बाहर आकर मुट्ठी भर सिंदूर संगीता की मांग में भर दिया और बोले, लो अब आज से ये मेरी ब्याहता। अब तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। अब हो गई आपको तसल्ली, यही चाहते थे ना आप लोग। अब कृपा करके आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। बस अब और मैं ना कुछ सुनना चाहता हूँ ना कहना चाहता हूँ, खुद को व्यवस्थित करना चाहता हूँ। और इतना सुनकर सब लोग वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद पता नहीं संगीता को क्या हुआ, ऐसे ही खड़े खड़े गिरकर बेहोश हो गई। रुदिया भागकर आई संगीता को उठाने के लिए। रणवीर जी भागकर अंदर से ठंडा पानी लेकर आए। रुदिया ने पानी संगीता के चेहरे पर छिड़का। पानी पड़ते ही संगीता को होश आ गया। होश आते ही संगीता रुदिया से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, ये सब क्या हो गया? इसकी आशा नहीं थी मुझे। मैं तो बस बच्चे के साथ रहना चाहती थी। उसके साथ रहकर मैं अपने सारे दुख भूल गई थी। लेकिन ये सब जो हुआ, पता नहीं क्या लिखा है मेरी किस्मत में। रुदिया बोली, चुप हो जाओ बेटी, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। ये समाज है बिटिया, यहाँ लोग चैन से जीने नहीं देते। अगर ठाकुर साहब तुम्हारी मांग नहीं भरते तो ये लोग न जाने कौन कौन से लांछन लगाते तुम पर। शायद यही नियति थी और यही उस ऊपर वाले की मर्जी थी। लेकिन इन सब में मेरा क्या दोष? मैं तो सिर्फ मुन्ना की माँ बनना चाहती थी, लेकिन मुझे तो ज़बरदस्ती किसी की पत्नी बना दिया गया। ये कैसी नियति? ये नियति है या मेरा फूटा भाग्य? संगीता गुस्से से चीख पड़ी। संगीता गुस्से से उठी और कुएं से एक बाल्टी निकालकर अपने ऊपर उड़ेलकर बोली, काकी नहीं बनना मुझे किसी की पत्नी। लो धुल गया सिंदूर। मैं किसी की ब्याहता नहीं हूँ और अब मैं इस घर में भी नहीं रहूँगी। कल ही अपने घर लौट जाऊँगी। क्या हुआ जो कोई सदस्य नहीं है मेरे घर में? कम से कम घर तो है, वहाँ कम से कम कोई मुझ पर लांछन तो नहीं लगाएगा। काकी बोली, चलो बिटिया पहले तुम अंदर चलकर अपने कपड़े बदल लो। अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं है, अभी तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसा कह रही हो। बाद में ठंडे दिमाग से सोचना। शाम का समय है, धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया, लेकिन रणवीर जी के घर में रोज की तरह चहल पहल नहीं है। आज तो न अभी घर में रोशनी हुई है और न ही रसोई में चूल्हा जला है। रामू काका भी अपना काम कर रहे थे। उधर मुन्ना बार बार संगीता से कह रहा था, क्या हुआ माँ, आज तुम बोल क्यों नहीं रही हो और इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठी हो? चलो ना, मुझे भूख लगी है, खाना बना दो ना। मुन्ने की बात सुनकर रणवीर जी बोले, बेटा मुन्ना इधर तो आना। क्या हुआ बाबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुन्ने ने पूछा। कुछ नहीं बेटा, आज तुम मेरे पास रहो। आज तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे आराम करने दो और खाना मैं बना देता हूँ। रणवीर जी बोले, ठीक है बाबा, मुझे पता नहीं था कि आज माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं उसे परेशान नहीं करूँगा, मुन्ना बोला। फिर रणवीर जी ने खाना तैयार किया और रामू काका और मुन्ना को खाना परोस दिया। मुन्ना के खाना खाने के बाद बोले, मुन्ना अपनी माँ को भी खाना खिला आ।
ठीक है बाबा। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर संगीता के पास पहुंचा। लो माँ, खाना खा लो। मुन्ना बोला। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है, तो थाली ले जा, संगीता बोली। ठीक है। और इतना कहकर मुन्ना थाली लेकर रणवीर जी के पास चला आया। रणवीर जी बोले, मुन्ना तू रामू काका के पास जाकर खेल, मैं तेरी माँ को खाना खिलाता हूँ। और रणवीर जी थाली लेकर संगीता के पास पहुँचे। माफ़ कीजिए, जो आज हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो सब गुस्से में हुआ। मुझे पता है कि आज आपको मेरी वजह से बहुत दुख हुआ, लेकिन कृपा करके उसका गुस्सा आप खाने पर न उतारे, रणवीर जी बोले। फिर संगीता गुस्से में तमतमाते हुए बोली, ये आपने जानबूझकर किया है। आपके मन में बात आई भी कैसे कि मैं आपसे ब्याह कर सकती हूँ? मैं किसी की विधवा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझ पर हक जताकर अपनी ब्याहता बना लेगा। मैं अपने पति से अब भी बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा उन्हीं से करती रहूँगी, और मैं कल ही आपका घर छोड़कर चली जाऊँगी। नहीं चाहिए आपकी खैरात। आपके घर में सर छुपाने की इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। शर्म नहीं आई आपको किसी विधवा की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए? कुछ तो रहम किया होता। यूं ही सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी अंतरात्मा को? मुझे खुद से नफरत हो रही है। और ये खाना लेकर आप कौन सी सांत्वना देने आए हैं मुझे? जो आपको करना था वो तो आपने कर ही लिया। अभी इसी वक्त मेरे सामने से चले जाएं, मैं अभी अपने आपे में नहीं हूँ। और रणवीर जी थाली लेकर वापस आ गए। उनकी आंखें भर आई थी, शायद 2 बूंद आंसू टपक भी गए, जो उन्होंने फौरन पोंछ लिए ताकि कोई देख न ले। उस रात रणवीर जी भी बिना खाना खाए सो गए। दूसरे दिन सुबह का माहौल भी एकदम सुस्त सा था। रुदिया ने अपना काम किया और बोली, बिटिया हम जा रहे हैं। संगीता बोली, काकी मैं भी आज यहाँ से चली जाऊँगी। रुदिया बोली, बिटिया एक बात कहें, अब तुम्हारा इस बच्चे के सिवा कोई नहीं है। वहाँ जाकर भी तुम क्या करोगी? पता है अकेली औरत को ये समाज जीने नहीं देता। पता है बिटिया, हमने अपनी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारी है, ये हम ही जानते हैं। एक विधवा का कोई नहीं होता। और फिर तुम दिल से चाहे ना मानो, लेकिन समाज के सामने तो तुम ठाकुर साहब की ब्याहता हो। चांद सा बेटा मिल गया है तुम्हें, और ठाकुर साहब भी दिल से बहुत अच्छे हैं। पूरा गांव उनकी इज्जत करता है। बस हमारे मन में जो बात थी वो हमने कह दी। आगे तुम्हारी मर्जी। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो। चली जाओगी तो ठीक है, और अगर नहीं जाओगी तो किसी अनाथ बच्चे की ज़िंदगी संवर जाएगी। अच्छा अब हम जाते हैं। और इतना कहकर रुदिया चली गई। रुदिया की बातें सुनकर संगीता सोच में बढ़ गई कि क्या फैसला हो। संगीता सोच विचार में थी कि वो यहाँ से जाए या नहीं। तभी मुन्ना भागते हुए आया और बोला, माँ क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? नहीं मेरे मुन्ने, मैं तुम्हें छोड़कर भला कैसे जा सकती हूँ? और तुमसे ऐसा किसने कहा? संगीता ने मुन्ने से पूछा। वो ना रुदिया काकी कह रही थी। मुन्ना बोला, रुदिया काकी तो कुछ भी कहती हैं। चल मैं नहाकर आती हूँ, फिर नाश्ता भी तो बनाना है। और ऐसा कहकर संगीता चली गई। आकर उसने सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और तुलसी चौरे की पूजा की। तभी उसे रसोई से कुछ आवाज़ें आती सुनाई दी। उसने जाकर देखा तो रणवीर जी नाश्ते की तैयारी कर रहे थे। संगीता ने कहा, चलिए आप सब छोड़िए, नाश्ता मैं बना देती हूँ। आज बनाकर खिला देंगी आप, लेकिन कल से तो मुझे ही बनाना है, इसलिए आदत डाल रहा हूँ, क्योंकि आज तो आप चली जाएंगी। रणवीर जी बोले, कहीं नहीं जा रही हूँ अपने मुन्ना को छोड़कर। चलिए छोड़िए, संगीता बोली। और रणवीर जी सब कुछ छोड़कर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर बाहर चले गए। घर में थोड़ी रौनक थी, क्योंकि सबके चेहरों पे मुस्कान थी। दोपहर होने को थी, तभी गायत्री कुछ सामान लेकर संगीता के पास आई। कहने लगी, संगीता बहन मैं तुमसे कुछ कहने आई थी और कुछ देने। हाँ बहन बोलो, क्या बात है? संगीता ने गायत्री से पूछा। वह माता के मंदिर गई थी, वहाँ से ये लाल चूड़ियाँ सिंदूर लाई हूँ, लाओ तुम्हारी मांग में डाल दूँ, और ये चूड़ियाँ तुम्हारी कलाइयों में पहना दूँ, ताकि अब से कोई तुम पर उंगलियां न उठा पाए। गायत्री ने संगीता से कहा।
लेकिन बहन, ये सब मेरे लिए क्यों? अभी कल के सदमे से मैं उभर नहीं पाई हूँ और आज तुम ये सब लेकर आ गई। संगीता दुखी होकर गायत्री से बोली। लेकिन बहन, ये सब करने से अगर तुम पर लोग उंगली उठाना बंद कर देते हैं तो क्या बुराई है? ये सब करने से समाज का मुंह बंद होता है तो क्या बुरा है? गायत्री बोली। और गायत्री संगीता की मांग में सिंदूर भरकर कलाइयों में लाल चूड़ियाँ पहनाकर चली गई। संगीता फौरन भागकर अंदर गई और आईने में खुद को देखने लगी। उसे आज फिर से अपनी मांग में सिंदूर भरा देखकर, कलाइयों में चूड़ियाँ देखकर अच्छा लगा। दोपहर का खाना रामू काका खाने आ पहुँचे। उन्होंने संगीता को इस रूप में देखकर कहा, अच्छी लग रही हो बिटिया, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और संगीता अपनी पलकें नीचे करके लजाते हुए बोली, काका अभी खाना लेकर आती हूँ। रामू काका भी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है, यहाँ तुम हमेशा खुश रहोगी। काश तुम्हारे मन में मालिक के लिए भी प्रेम पनप जाए। संगीता ने सबके लिए खाना परोसकर सबको बुलाया। रणवीर जी खाना खाने रसोई में पहुँचे और संगीता का ऐसा रूप देखकर अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गए। शाम को रुदिया बर्तन मांजने आई और संगीता से पूछ बैठी, बिटिया तुम गई नहीं? ना जा पाई काकी, मुन्ने का मुंह देखकर रह गई, संगीता ने जवाब दिया। हम तो कहेंगे बिटिया तुम्हारे लिए यही सही है और आज मांग में सिंदूर भर अच्छी लग रही हो, हमेशा इसी तरह श्रृंगार में दिखो, हमारा आशीर्वाद है, रुदिया काकी बोली। संगीता ने सुहागन की तरह रहना तो शुरू कर दिया था, लेकिन रणवीर जी को अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी। अब संगीता को रणवीर जी के घर में रहते 2 महीने बीत गए थे। संगीता की नाराज़गी देखकर रणवीर जी का मन दुखी हो जाता। वो जब भी संगीता को दूर से निहारते रहते, लेकिन जैसे ही संगीता उनकी तरफ देखती तो नज़रें दूसरी ओर फेर लेते। रामू काका और रुदिया की पारखी नज़रों से ये सब छुपा नहीं था और दोनों ही चाहते थे कि संगीता और रणवीर जी एक हो जाए, उनके बीच की दूरियां मिट जाए। से ही दिन बीतते जा रहे थे। रणवीर जी संगीता को पसंद करने लगे थे और करे भी क्यों ना पसंद। संगीता जैसी सुगढ़ गृहिणी ने उनके बच्चे और बिखरे हुए घर को जो संवार दिया था, संगीता के आने से अब उनका घर घर जैसा लगने लगा था। लेकिन संगीता रणवीर जी के मन के भावों को समझकर भी अनदेखा कर रही थी। वो रणवीर जी को मन से क्षमा नहीं कर पा रही थी, लेकिन कभी कभी सोचती थी कि प्रधान जी ने इतना बड़ा भी अपराध नहीं किया है जो क्षमा ना किया जा सके। उस समय उनके पास भी तो इसके सिवा कोई चारा नहीं था। ऐसा तो नहीं कि मैं उनसे बेवजह नाराज हूँ, बस ऐसे दोनों के मन में उलझनों भरे भाव थे, लेकिन एक दूसरे से दोनों व्यक्त करने में असमर्थ थे। तभी एक रोज रणवीर जी के एक दोस्त के घर से शादी का न्योता आया। रणवीर जी के दोस्त की भतीजी की शादी थी। तब मिलते ही रणवीर जी ने संगीता से कहा, सुनिए। संगीता थोड़े ऐंठ कर बोली, जी कहिए, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। वो मैं ये कह रहा था कि मेरे दोस्त की भतीजी की शादी है और हमें अवश्य ही आशीर्वाद देने जाना पड़ेगा, तो आप ज़रा तैयारी कर लेती और जो भी आपको खरीदना है तो गायत्री भाभी के साथ बाजार जाकर ले आइए। ये रहे रुपए और बिटिया के लिए ब्याह में देने के लिए कोई तोहफा भी खरीद लीजिएगा और हो सके तो आज और कल में सारी तैयारी हो जाए, क्योंकि परसों हमें निकलना होगा, रणवीर जी ने संगीता से कहा। संगीता फिर से तुनक कर बोली, ठीक है, मैं सब कर लूँगी। संगीता ने गायत्री के साथ जाकर बाजार से खरीदारी कर ली। जिस रोज संगीता को जाना था तो रुदिया बोली, ठहरो बिटिया, हम गायत्री बिटिया को बुला कर लाते हैं, वो ही तुम्हें ठीक से तैयार करेगी। और गायत्री आ पहुँची संगीता को तैयार करने। गायत्री को आते हुए देखकर रणवीर जी बोले, भाभी उनसे कहिए कि जो संदूक में गहने रखे हैं वो भी पहन ले। मैं कहूँगा तो नहीं पहनेंगी, लेकिन आप कहेंगी तो आपकी बात नहीं टालेंगी। ठीक है भाई साहब, आप चिंता ना करें, मैं मना लूँगी। फिर गायत्री ने संगीता को तैयार किया और सारे गहने पहना दिए, मांग टीका, पाजेब, कड़े, सभी गहने पहन के संगीता बहुत ही सुंदर लग रही थी। रुदिया बोली, कसम से बिटिया बहुत ही
ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। भगवान करे तुम्हारा श्रृंगार ऐसे ही बना रहे। सभी गहने पहनकर आज संगीता किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। तभी मुन्ना बाहर से रणवीर जी का हाथ पकड़कर अंदर लाकर बोला, देखो ना बाबा, आज माँ कितनी सुंदर लग रही है। रणवीर जी ने जैसे ही संगीता को देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए और बस एकटक संगीता को निहारते रहे। मुन्ना फिर बोला, बोलो ना बाबा, माँ सुंदर लग रही है ना। रणवीर जी ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। मुन्ना बोला, ऐसे नहीं बाबा, मुंह से बोलो कि सुंदर लग रही हैं। अरे हाँ, आज तेरी माँ बहुत सुंदर लग रही हैं। और इतना कहकर रणवीर जी बाहर चले गए। रुदिया और गायत्री ने रणवीर जी के भाव को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तांगे पर सामान चढ़ाया गया। फिर बाहर निकलते हुए संगीता ने गायत्री से बोला, अच्छा तो बहन चलती हूँ। तांगा चल पड़ा और मंजिल की ओर 30-40 किलोमीटर का सफ़र था। रास्ता भी बहुत सुहावना था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कहीं कहीं तो रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था। तांगा भी अपना संतुलन खो बैठता था तो तब रणवीर जी तांगे से उतर जाते। इसी के चलते संगीता का पल्लू भी बार बार गिर रहा था। ऊपर से उसे इतनी भारी साड़ी पहनने की आदत भी नहीं थी और जब भी संगीता का पल्लू गिरता रणवीर जी कनखियों से संगीता को निहार लेते। ये सब संगीता भी महसूस कर रही थी, लेकिन साथ में नज़रअंदाज भी कर देती। तभी तांगे वाला बोला, ठाकुर साहब अब थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं, देखते हैं अगर कोई कुआं दिखता है तो किसी पेड़ के नीचे तांगा खड़ा कर देते हैं। रणवीर जी बोले, जी बिल्कुल, और कुछ जलपान भी ग्रहण कर लेंगे, सबको भूख भी लगाई होगी और अभी वहाँ पहुँचने में न जाने कितना समय लगे। एक जगह एक कुआं दिखा और वहाँ पेड़ों की घनी छाई भी दिखाई दी। तांगे वाला बोला, यह जगह ठीक रहेगी, यहाँ तांगा रोक दें। और शायद वहाँ पहले से ही एक तांगा और भी खड़ा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। आपको अगर जगह ठीक लग रही है तो तांगा रोक दीजिए, रणवीर जी बोले। तभी तांगे वाले ने तांगा रोक दिया, लेकिन परिचय हुआ तो वो दूसरे तांगे वाले तो गांव के ही निकले और वो लोग भी उसी शादी में जा रहे थे, लेकिन उनको यहाँ रुके बहुत देर हो गई थी तो उन्होंने रणवीर जी से कहा कि हम अब चलेंगे, आप लोग विश्राम कीजिए। और इतना कहकर वो लोग चले गए। फिर कुछ समय के लिए आराम करके फिर अपने रास्ते के लिए चल पड़े। गहरी दोपहरी चढ़ाई थी, सूरज भी गर्मी फेंक रहा था। अब मुन्ना संगीता की गोद पर सर रखकर सो गया था और अब संगीता की भी आंखें बार बार झपक रही थी और सब रणवीर जी देख रहे थे। फिर से एक बार संगीता की आंख झपकी, लेकिन इस बार रणवीर जी ने अपने कंधे का सहारा देकर संगीता के सर को टिका लिया कि संगीता ठीक से सो पाए। और ऐसे ही सफ़र जारी रहा। थोड़ी देर के बाद संगीता की आंख खुली। उसने देखा कि वो रणवीर जी के कंधे से टिकी है तो झटपट अपना सर उनके कंधे से हटाकर रणवीर जी को घूर कर देखा। रणवीर जी भी मुस्कुराकर दूसरी ओर देखने लगे। अब शाम भी होने वाली थी और रास्ता भी पार हो चुका था। मुश्किल से 2-3 कोस बचा था। तभी संगीता ने कहा, रोको रोको, तांगा रोको। रणवीर जी ने पूछा, क्या हुआ? संगीता बोली, मैंने मोर देखा, अभी मुझे उसे करीब से देखना है। रणवीर जी संगीता की इस बचकानी हरकत को देखकर हंस पड़े। रणवीर जी का अपने ऊपर ऐसे हंसना देखकर संगीता चिढ़कर बोली, बढ़ाइए तांगा, अब मुझे कुछ नहीं देखना। रणवीर जी बोले, नहीं नहीं, अब हम मोर देखकर ही जाएंगे। अरे चलिए, उतरिए तांगे से। और सब उतरकर मोरों के झुंड को देखने लगे। अंधेरा गहराने तक तांगा शादी वाले मेहमानों को लेकर जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही संगीता ने अपना घूंघट थोड़ा लंबा कर लिया। रणवीर जी अपने दोस्त वीर सिंह से गले मिले और बड़े बुजुर्ग के चरण स्पर्श किए और संगीता ने भी बड़ों के चरण स्पर्श किए। अरे मित्र, ये सब कब हुआ और हमें बताया भी नहीं? वीर सिंह बोले, बहुत लंबी कहानी है मित्र, आराम से बैठकर सुनाता हूँ, रणवीर जी बोले। और कुछ महिलाएं संगीता को अपने साथ अंदर लेकर चली गई। रणवीर जी ने जलपान ग्रहण करते करते सारी कहानी कह डाली। रणवीर जी के दोस्त
ने कहा, अच्छा तो ये सब अचानक ही हो गया, लेकिन ये बताओ अब तो सब ठीक है ना? भाभी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया या नहीं? तुमसे प्रेम करने लगी या नहीं? पता नहीं, रणवीर जी ने उत्तर दिया। पता नहीं, इसका क्या मतलब? हाँ या नहीं? वीर सिंह बोले। हाँ मित्र, कुछ पता नहीं, रणवीर जी ने उत्तर दिया। और तुम्हारी तरफ से? वीर सिंह ने पूछा। वो भी पता नहीं, अभी पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं सब कुछ। बस जिस दिन उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं भी ना नहीं करूँगा। रणवीर जी बोले। मतलब आपको कोई ऐतराज़ नहीं? आप शायद भाभी को पसंद करने लगे हैं, वीर सिंह बोले। को महिलाएं भीतर ले गई। वीर सिंह की पत्नी बोली, आओ बहन, संकोच मत करो, भाई साहब ने तो दूसरा ब्याह भी कर लिया और हमें बुलाया भी नहीं। वीर सिंह की पत्नी पूजा ने संगीता को उल्हाना दिया। वो क्या है जीजी, सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी को बुलाने का मौका नहीं मिला, संगीता अपनी सफाई में बोली। तभी रणवीर जी के गांव से आने वाले मेहमान जिनका तांगा रास्ते में मिला था, उनकी पत्नी विमला बोली, क्यों झूठ बोल रही हो बहन? अचानक से सब कैसे हो गया? मैं आप सबको सच्चाई बताती हूँ। हुआ यूँ, ये नदी किनारे बेहोशी में मुन्ना को मिली थी और मुन्ना इन्हें अपनी माँ समझकर घर ले आया। जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने प्रधान जी पर उंगली उठाना शुरू कर दिया तो एक दिन प्रधान जी ने गुस्से में आकर इनकी मांग भर दी। मर्दों का क्या है, और फिर अपने से 8-10 साल छोटी पत्नी मिल रही हो तो फिर मर्द शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। तभी पूजा बोली, कैसी बातें कर रही हो बहन? बिना बात के किसी के बारे में ऐसे नहीं बोलते। जो भी हो, अब तो ये भाई साहब की ब्याहता है। जानकी बोली, कोई किसी को मजबूरी में ब्याहता बनाता है और कोई मजबूरी में ब्याहता बनता है। अब ये तो वो ही जाने, भला मैं कैसे किसी के मन की जान सकती हूँ। रहने दीजिए जानकी बहन, यहाँ सब बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं, शादी अच्छे से निमट जाए बस। अरे भाई, मुझे क्या लेना देना दुनियादारी से? वो तो मैं गलत को गलत और सही को सही कह रही थी। और इतना कहकर जानकी वहाँ से चली गई। ये सब सुनकर संगीता बहुत दुखी हो गई। पूजा बोली, चलो हटो बहन, तुम भी क्या अपना मन खराब कर रही हो? लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। चलो हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, बहुत भारी साड़ी पहन रखी है, इसमें काम भी नहीं करते बनेगा। जब कल बारात का समय हो तब फिर से पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। और इतना सुंदर चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, जरा मुस्कुराओ तो। और पूजा की बात सुनकर संगीता मुस्कुरा दी, कपड़े बदलकर कामकाज में लग गई। तभी खाना खाने के बाद फुर्सत होने के बाद पूजा ने संगीता से कहा, चलो बहन, बन्नी के हाथों में मेहंदी लगा दो। संगीता खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी पूजा की जिठानी वहाँ आकर बोली, कैसी बातें कर रही हो पूजा? पता है ये पहले विधवा थी और दूसरी शादी में ना पंडित था और ना फेरे हुए, तो कैसी शादी और कैसी ब्याह था? इसके हाथों से मेरे बेटी को मेहंदी लगवाओगी? मुझे इनके गांव की जानकी ने सब बता दिया। पूजा बोली, ये सब बीती बातें हैं जीजी। नहीं, ये सब मैं मानती हूँ, पूजा की जिठानी बोली। ये सब सुनकर तब तक मुन्ना रणवीर जी को अंदर लाकर बोला, बाबा, इन काकी ने माँ के बारे में कुछ कहा और माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पूजा की जिठानी बोली, क्या गलत कहा मैंने? ना पंडित, ना फेरे और ना बाराती, तो फिर कैसी शादी? तब तक वीर सिंह भी वहाँ आ पहुँचे। क्षमा करना मित्र, मैं यहाँ अब एक पल भी नहीं रह सकता, रणवीर सिंह बोले। लेकिन क्यों मित्र? वीर सिंह ने रणवीर सिंह से पूछा। जहाँ मेरी पत्नी का अपमान हो वहाँ मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं अभी इसी समय अपने परिवार सहित यहाँ से जा रहा हूँ। क्षमा करना मित्र, जब भी कहेंगे मैं आपके हर काम के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी आज्ञा दीजिए। उन्होंने संगीता से अंदर से सामान लाने के लिए कहा और उसी समय वीर सिंह से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और तांगे पर परिवार सहित जा बैठे। ये सब देखकर संगीता के मन में रणवीर सिंह के प्रति प्रेम के बीज ने अंकुर का रूप ले लिया था। वीर सिंह का घर गुस्से में छोड़ तो दिया था, लेकिन रात का समय और इतना लंबा सफर, जो तांगा गांव छोड़ता रहा
तो डर भी बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक न जाने कहां से 2-3 डाकू झाड़ियों से बड़ी बड़ी कटारों के साथ निकले और तांगा रुकवाकर तांगे वाले और रणवीर सिंह को पकड़ लिया और बोले, क्या क्या सामान है निकालो। रणवीर सिंह ने अपनी घड़ी, अंगूठी, चैन और बटुआ निकाल कर दे दिया। उनमें से एक बोला, तांगे में जो भी महिला हो उससे कहो अपने सब गहने दे दे, नहीं तो अभी तुम्हारा गला रेंग दूंगा। ये सुनकर संगीता तांगे से उतर कर आई और बोली, ऐसा ना कहें भाई जी, ये रहे मेरे सारे गहने और कृपा करें इन्हें छोड़ दीजिए। डाकू बोला, तुमने हमें भाई कहा है बहन, बिना गाली के हमसे कोई बात नहीं करता। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और हम में से कोई एक तुम लोगों को तुम्हारे गांव तक छोड़कर आएगा, क्योंकि आगे और भी डाकू मिल सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, आधी रात तक सब घर पहुंच गए। संगीता ने रणवीर जी से पूछा, ऐसा भी क्या गुस्सा कि आधी रात को शादी का घर छोड़ दिया? कुछ कारण, किसी का दिल जीतना था जो अभी तक नहीं जीत पाया, किसी को मुन्ने की माँ कहने का हक देना है, रणवीर सिंह बोले। ये सुनकर संगीता शर्मा गई। फिर रणवीर जी ने पूछा, आप भी तो अपनी जान जोखिम में डालकर तांगे से उतर पड़ी। हाँ, मुझे भी तो किसी का दिल जीतना था ताकि मैं भी किसी को मुन्ने के बाबा कह सकूं, संगीता बोली। तो बनोगी मेरे मुन्ने की माँ? करोगी एक बार सबके सामने मुझसे ब्याह? रणवीर जी ने संगीता से पूछा और संगीता शर्माते हुए रणवीर जी के गले लग गई। आज दोनों दिल से एक दूसरे के हो गए थे और मुन्ना को सदा के लिए माँ का स्नेह मिल गया था। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।